अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बानो है। मैं दौड़िया रेसिपी लेकर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। रात को वीडियो बना रही हूँ। 12:30 बज रहे हैं अभी। अब्बा के किचन रूम में वीडियो बना रही हूँ। उधर बेड को बनाती थी, उधर बारिश आ रहा है, बरसात का पानी गिर रहा है, तो इसलिए मेरे को इधर आना पड़ा। इधर थोड़ा सा कम पड़ रहा है, उधर साइड में पड़ रहा है टिप टिप बारीक सा। उधर ज़्यादा, उधर प्लास्टिक में पानी खड़ा है ऊपर, वो प्लास्टिक में से आ रहा है टपक टपक करके। 9 बजे से बरसात आ रहा है, अभी भी तक भी ज़ोर से बरसात आ रहा था आज। चलो, सो बैड लक। तो मैं वीडियो, अब पूरे बच्चे मेरे मेरे शोहर सो चुके हैं, तो सुबह में डालने के लिए कोई वीडियो नहीं था, इसीलिए मैं वीडियो बनाने के लिए आ गई। आज मैंने वीडियो डाला था सुबह में, कल बनाया था मैंने, जुम्मा के दिन आज डाला था। अभी ये मैं हफ्ते को सुबह में डाल दूँगी ना इंशाअल्लाह। तो वो वीडियो में मैंने कहा मेरे शोहर के बारे में, फला फला उन्होंने, उनका टार्चर वो ये सब कुछ, और उनको कौन से वजह से मैं कहती हूँ, ये सब कुछ कहा वीडियो में। बहुत ये बातें मैंने कहा ना, शोहर के बारे में क्यों इस तरह करती है, इस तरह मैंने सुना भी है कुछ इधर लोगों से। ये शुरू में मैंने सुना था थोड़ा सा, ये नाटक कर रहे हैं, मिलजुल के दोनों भी नाटक कर रहे हैं, कोई पति पति इतने लड़ाई झगड़ा करते हैं क्या, वो देखने में इतना मासूम लगता है, वो करता है क्या, उसका आदमी बहुत अच्छा है, ये दोनों मिलके क्या नाटक कर रहे हैं कुछ ऐसे सुना था। बाद में कुछ वगैरह वगैरह, ये और ये बहुत ज़्यादा अपने शोहर की तौहीन करती है, ये भी सुना था मैंने। इसीलिए अब वो जवाब देना तो बहुत ज़रूरी था मेरे को। और मुख्तसर ये बातें भी कल बहुत सारे सेम एग्जैक्टली हद से, वो हद पार करने जैसी वाली हो गई थी। मेरे अल्लाह से भी मैंने शिकायत की है ना, पहली बार इतने सालों के बाद मेरे अल्लाह से मैं बहुत ज़्यादा खफा हो गई। अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आपने कैसी मेरी किस्मत बनाई, कैसी मेरी तकदीर बनाई, क्यों इस तरह होता है। मैंने मेरे अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा शिकायत किया था ना, तो अब मैं ये कहना ज़रूरी है बोल को मैंने कहा। हम जब वीडियो करने से पहले ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, मेरे शोहर से मैंने इजाज़त ले लिया था। अभी मैंने कुछ भी शुरुआत नहीं की है। इससे भी चंद लोगों को क्या लगता है हम नाटक कर रहे हैं, हम ड्रामा कर रहे हैं। इस तरह थोड़ी ना होता है। इससे भी ज़्यादा तूफानों का दर्द मैं सह चुकी हूँ। किसके पास भी ये मुंह खोल के कभी भी नहीं बोला, ना मेरी सगी बहन के ने भी मेरी सगी बहन के पास मैंने नहीं बोला। वो सुनती भी कहाँ थी, सुनने वाला होगा तो मैं हर बोल दूंगी ना। सुनने वाला कभी उसने पूछने की कोशिश भी नहीं की, हमारी दीदी ने, ना मेरे भाई ने, कभी भी इतना सभी कैसा रख लिया माँ तेरा मर्द, अच्छे से है क्या माँ, खुश है, तू खुश है क्या माँ, पहली बात मेन पॉइंट, तू खुश है क्या माँ, तुझे क्या तो कमी पेशी है क्या माँ। वो दोनों कुछ कभी भी इतू सा भी मेरे को पूछ लेते, तो मैं दूध क्यों उबलता है वैसा उबाल आ ही जाता है ना, ना चाहते हुआ भी बताना पड़ता है। कभी ना उन लोगों ने कोशिश नहीं किया ना, तो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझी मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़। उन लोगों को कभी भी मैंने बताने की कोशिश नहीं, वो ही नहीं चाहते थे ना। वो कभी मेरे बारे में इतनी परवाह नहीं करते, मेरी परवाह नहीं करते, मेरे बारे में नहीं सोचते, बोले तो मैं क्यों बोल बताऊँ मेरा दर्द, मैं क्यों बताऊँ।
दर्द अपनों से बताते हैं, तकलीफ अपनों से बताते हैं, आंसू अपनों के सामने झलकती है, गैरों के सामने नहीं झलकती। जो मन से गैर हो जाता है, चाहे कितना भी अपना हो, है ना, वो लोग कभी भी जानने की कोशिश की है नहीं की है ना, मैंने इसीलिए कभी भी उन लोगों के सामने नहीं बताया। मेरा कितना भी दर्द न दे, कितनी भी तकलीफ न दे, हमेशा मैं मुस्कुराते रही। चलो, इस तरह की टॉपिक है। कुछ लोग क्या कह रहे थे, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तौहीन करती है। तौहीन तो हर बार मेरी हो चुकी है। ये चार दीवारी में मैं कितना घुट चुकी हूँ मेरे को पता है, वो कितनी तकलीफ हो चुकी है मेरे को पता है वो। चलो खैर, मेरी तकदीर का हो, मेरी किस्मत में था इस तरह का टॉर्चर से, है ना। किसी को एक लफ्ज नहीं बोले। हाँ, यहाँ जो कुछ भी होता था सामने, हमारे ननंद ननंद की बेटे, मैंने हर बार गोसिया कहती थी ना उसको, उसके और एक बड़ी बहन को। ये डिटेल में मैं कह चुकी हूँ उन दोनों को, वो मेरे बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज रहते थे। तो मैं उनको हर एक बात मैं बता चुकी हूँ। जब भी इतु 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 सा भी होता था, उन वो लोग जानने की भी कोशिश करते थे ना, एक एक बार दौड़े चले आते थे। मैं पहले वीडियो में कह चुकी हूँ गोसिया के बारे में, वो दौड़े चले आती, कुछ भी थोड़ा सा भी हंगामा हो जाए तो दौड़े चले आती थी। जब मेरे को मार पिटाई होती, मेरे जुड़ को कुछ भी बुरा सलूक होता, वो मेरे को समझ लेती थी या को समझाती थी। इस तरह का होता था, उसको तो मैं हर बात फटाफट फटाफट कह पाती थी, क्योंकि तो वो जानने की भी कोशिश करते थे ना वो लोग, तब तब जानने की कोशिश करते थे, तब मैं कह पाती थी। वो शादी, अभी शादी नहीं हुई थी ना, तब वो इधर ही रहते थे ना सब लोग, सब लड़कियां। तब मेरे को जानने की कोशिश करते, अब सब शादी हो गई, उनकी दुनिया हो गई, तो अब वो नहीं जानते, तो मैं भी अब कुछ भी नहीं कह रही हूँ। तो तब की जिंदगी वैसी थी। तब मैं शुरुआत में हर हर एक इतनी इतनी बात भी कहती थी। चलो, दिल थोड़ा सा हल्का हो जाता था उन लोगों को कह के। वही ताज्जुब होते थे उनके ही भांजा, हमार मामू आई ऐसे नहीं थे, ऐसे कई को हुई, ऐसे कई को ऐसा कई को करती हैं, मामी तुम्हें इतने खूबसूरत हैं, तुम्हारे जुड़ को ऐसा करती है ना, बेसुलूक। ताज्जुब होता तुम्हें, कोसे इसमें भी एक चीज़ में कमी पेशी नहीं है तुम्हारे पास, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा करती ना, वही ताज्जुब होते थे। दोनों की। चलो, एक किसी को तो भी मेरा दर्द समझ में आता था, दर्द, मेरे दर्द में भी वो मेरा दर्द समझ लेते थे, चाहे वो दिल से करते थे क्या करते थे, तब तो बेइंतहा उनके चेहरे से झलकता था, मोहब्बत थी, मेरे को अपना मानते थे। अभी कोई साथ नहीं दे रहा है ना, अभी ऐसा लग रहा है वो मोहब्बत थी, ये क्या था। अभी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे ना, तब सपोर्ट करते थे, तब मेरा दर्द समझते थे, तब मेरे को हर बात समझाते थे। तो अब मैं मेरा ये काम कर रही हूँ, आपको मेरे को कोई एडवाइस नहीं दे रहा, कोई लाइक और कमेंट्स किसी का नहीं आ रहा है ना, तो मेरे को अब समझ में आ रहा है वो मोहब्बत थी या ये मोहब्बत है, इसको मोहब्बत कहते हैं क्या उसको मोहब्बत कहते हैं, समझ में नहीं आता। चलो, इस तरह की बात है। सो इधर उन दोनों को मैं कहती थी हर बात, मेरी हर बात इतनी 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 भी हो जाए मैं कह पाती। वो पूछ भी लेते थे ना, मैं मन फटाक से बोल, इस तरह ये होगा ये होगा, देखो बस इतनी सी बात के लिए इतना सारा हंगामा हो गया। तो वो सुन के भी वो लोग ताज्जुब होते थे, बस इतनी सी बात के लिए इतना सारा हंगामा हो गया। और शुरू से भी इससे भी ज़्यादा हंगामा होता था। अभी तो थोड़ा सा तो भी एटलीस्ट, अभी मैं चीखें मार रही हूँ तो वो उसमें अलग अलग टॉपिक हो रहा है, नहीं तो मैं अकेली रोती अकेली खुड़ती, उनको ज़्यादा नहीं कहती थी। रोना, नींद आ रही है गाइस। अभी मेरे को फुल नींद आ रही थी, मैंने सोचा सुबह में कर दूँ, फिर सुबह में होगा नहीं, पता नहीं और टाइम मिले या ना मिले, एटलीस्ट मैं बना के अब सो जाऊँ। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने के लिए आई। आज वीडियो मैंने डाला था सुबह से,
साढ़े 10 को सुबह में चला गया था वो। मैं जल्दी फटाक से डाल दिया था, और जुम्मा था, कोई नहीं देखेंगे, देख लेंगे तो चंद लोग बस फटाक से देख लेंगे बोल के इस तरह मैंने डाला था। वो चंद लोग देखे, बस थोड़े लोग लाइक करे, दो बस थोड़े से लाइक आ गए। बस काजल शेख आपने 2 कमेंट्स कर दिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपने बहुत सारा कमेंट्स कर दिया एक वीडियो में, बहुत दिल को बहुत अच्छा लगा पढ़ के भी। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका बात का जवाब दे दूंगी। अभी चलो दूसरी बात करते हैं। अरे कुछ चला जा रहा है पीछे वाला, मकोड़ा या चिमटी पता नहीं। पूरा पानी थोड़ा इधर उधर गीला हो चुका है घर, बरसात की वजह से। चलो अभी मिलाद आने वाला है, किस तरह होगा। गए साल मैंने मिलाद को थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया था मेरा किचन रूम। इस साल मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी पता नहीं। थोड़ा पैसों का बजट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करने की दिल और दिमाग में है, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। कैसा बहुत अच्छा मैंने थोड़ा सा वो ये क्या वो वॉलपेपर मैंने मंगा के लगा दिया था। अभी इधर स्टैंड गिर चुका है, शायद मैंने डाला था शॉर्ट वीडियो में। इधर दीवार का इधर फिल्टर के पास जो रहता था वो गीला होके धबल करके गिर चुका है। वो ऐसे ही बहुत खराब लग रहा है, वो दीवार एकदम से खराब लग रहा है। मेख वगैरह खड्डे पूरे दिख रहे हैं, सब खुलासा, वो बहुत बहुत ही ख़राब दिख रहा है दीवार। वो उसको कुछ करना है, क्या करूँगी नहीं करूँगी पता नहीं क्या होगा। चलो गैस, बहुत सारी नींद आ रही है। और आज मैंने कल भी मैंने मेरे शोहर को आते ही पूछ लिया था। अभी वीडियो मैं बना चुकी थी, मैं फिर से मैं उनको सवाल कर रही थी। तो मैं तो मेरे जोड़ को परेशान करती ना, तो ना मालूम होता नहीं क्या मालूम है। तो मैं रहती रहती मैं वीडियो में बोलती हूँ, सभी बोलती हूँ, करो मालूम रहो भी ऐसा करती ना। तुम ना रहती भी तकलीफ होती नहीं क्या, इस तरह मैंने कहा। वीडियो तो मैंने आज शुरू में डाला था ना, वो बना भी लिया था, फिर भी मैंने उनको नहीं दिखा, उनको क्वेश्चन किया था। मैं क्या करूँ, दूसरे देखते हैं तो दूसरे करते हैं तो मैं दूसरों के लिए नहीं बदलता, मैं ऐसा हूँ ऐसा ही रहूँगा इस तरह का। फिर आज मैं वो काम से आ गए ना, वो वीडियो डाल के पूरा कंप्लीटली मैंने दिखा दिया मेरे शोर को, देखो तुम्हारे बारे में मैंने ये कहा फलाना फलाना, ये कहा, पूरा वीडियो देख लिया। कुछ भी नहीं बोला मेरे शोर ने, कुछ भी नहीं बोला, चुप खामोश हो गए। जो बात सच्ची है तो उसके ऊपर बहस क्यों करूं, वो थोड़ा सा भी नाराज़ नहीं हुए। चलो वो नाराज़ है या नहीं है, आगे अंदर दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं पता नहीं। मेरे को कहते हैं बहुत सारे लोग पुराने ज़माने वाले, मर्द नाक का सांप रह सका सर का पता नहीं कब डस ले। वैसे भी डसते रहते हैं बातों से, उनको कुछ भी कहते हैं मेरे को बहुत ख़राब तकलीफ़ होती है, बहुत दिल को एकदम सा लग जाता है। मैं बेपनाह मोहब्बत करती ना उनको, तो फटाक से मेरे को लग जाता है उनके बातें, हर बातें मेरे को चुभन जैसी हो जाती है। मेरे शोहर की बात कुछ भी वो थोड़ा सा मेरे को रूडली बोलते हैं तो एकदम सा दिल को ले लेती हूँ मैं बातें। फिर अब वो दिखा रहे हैं, कैसा दिखा रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं, बुरे दिखा रहे हैं, अब उनके अंदर की दिल की बात गहराई मैं नहीं जान पाती ना। अचानक खुदा ना खास्ता इन बातों से उनको आगे चल को दिल में जहर बन गया, दिल को ठेस पहुंची, तो मेरे जुड़कू ने बुरा सुलूक कुछ भी लो, और इससे भी ज़्यादा पहले ही 12 साल से खतरनाक मेरे जुड़कू गेम खेल रहे हैं वो और भी इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो के मेरे ऊपर कोई सितम बरसाए, कुछ बातें कह दिया, और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ अलग मोमेंट होगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो भी सर आँखों पर मानूंगी मैं। अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह की मर्ज़ी होगा, मैं अल्लाह को ऊपर छोड़ती हूँ। मेरी सच्चाई को, मेरी हर एक बात सच्ची रख रही हूँ, उसके बावजूद कोई मेरे को टॉर्चर मिलता है तो
वो भी अल्लाह की मर्जी होगी। सर आंखों पर मानती हूँ। सच्चाई की साथ दिए तो, सच्चाई से बात बोले तो वो इंसान के ऊपर घाव मिलता है, तो क्या कर सकते हैं। उसे भी कबूल लेती हूँ मैं आगे, उसके लिए भी रेडी हूँ। हाँ, मेरे को ये भी पता है कभी ये अच्छी भी बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ, मगर मेरी सच्चाई सच्चाई कर को मैं रखना चाहती हूँ ना। और चलो, सच्चाई, दूसरों का भला भी मैं, वो वीडियो में कहा ना, दूसरों के, अस्तगफुरुल्लाह, दूसरों के बारे में भला सोची हूँ मैं। ये दिल और दिमाग में डिसाइड मैं कर चुकी थी, शुरू में ही डिसाइड कर लिया था मैंने। तो मैंने 1.5 साल के बाद ये बात कहा है। तब तक हमें ये यूट्यूब शुरू करके 1.5 साल हो गए, 1 साल तो हो गए थे, अभी 1.5 साल में पड़ रहा है मेरे को वो शायद यूट्यूब बना के। मैंने एक बार भी ये बात नहीं कहा था। अब मैं थोड़े से आगे चले गई हूँ, लोग थोड़े से देख रहे हैं ना, तो मैं अभी मुद्दा वो रख रही हूँ। मैं लोगों के बारे में, किसी को भी मैं सही में से चला गया तो हर एक रिश्ते में कोई ना कोई बेपनाह चाहने लगेंगे, चाहे मियाँ बीबी हो, भान भाई हो। अब मेरी बहन मेरे से कितना रूडली करती है, दूसरे बहनों भी ये देख लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, हम दोनों एक समान रहना चाहिए, वो समझ लेंगे। समझने का अलग अलग तरीका रहता है ना। तो अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। मैं अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ। मेरे जुड़कू जो बुरा हुआ है, दूसरों की जुड़कू नहीं बुरा होना। ये यूट्यूब वीडियो में भी बोल के नहीं, मैं मुद्दा रख रही हूँ। हर रिश्ते में मुझको दर्द मिला है, हर रिश्ते में मुझे बेवफाई मिली है, हर रिश्ते से तुच्छ ही मिला है। जो अचानक से मेरे जुड़कू कोई सा भी रिश्ता, एक ये इंसान ये कर दिया, तो मेरे को जो वही रिश्ते में मिला है ना, मैं उसके जुड़ को नाइंसाफ करने की इतनी सी भी कोशिश नहीं की मैंने, इतनी सी भी कोशिश। एग्जाम्पल समझ लो, अब हमारे एग्जाम्पल की कह रही हूँ मैं। अब हमारे मामा गलत करे तो मैं मेरे भांजेंगे, इनके भांजेंगे जुड़ को गलत करने की कोशिश नहीं की। हमारे लाला उन्होंने अचानक से कोई गलती कर दिया तो मैं कभी मेरे भांजेंगे जुड़ को उस तरह नहीं किया। चाहे मेरे भतीजे हो, हमारे चाचा हो, मामिया हो, हर एक रिश्ते में मैं शिद्दत से, जो जो मेरे को रिश्ते मिले, एक तरफ से मेरे को कड़वाहट मिली तो मैं दूसरी तरफ से मेरे को इन लोगों ने बुरा किया, चाहे किसी ने भी किया हो, उन लोगों की जुड़ को मैं सेम टू सेम मैं कर दूं। ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा रूल्स। ये यूट्यूब का यूट्यूब भी नहीं होता ना, मेरा शुरू से मुद्दा है। मैं किसी के जड़ को बेईमानी नहीं करती, किसी के जड़ को किसी का हक ले लूँ, किसी की चुगली कर दूँ, ये नहीं। अभी ये मैं शूट कह रही हूँ, ये मेरा दर्द बयान खुला, खुली किताब की तरह रख रही हूँ ना। सच्चाई का झंडा शुरू सा है मेरा। वो सच्चाई का झंडा रख रही हूँ बस। मेरी कहानी से किसी को भी थोड़ी सी भी पसंद आ गई तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी, चाहे उनके जुड़ को बुरा करते उन्हों, शायद मेरे वीडियो देखने वाले उनके जुड़ को बुरा हुआ तो उन्हों वो थोड़ा सा हट जाएंगे। वो बुरा करते रहे तो भी उससे भी हट जाएंगे, उनके जुड़ को बुरा होते रहे तो वो संभल जाएंगे, है ना। ये अच्छी बातें, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही निकलेगा ना उसमें। हाँ, ये इसको जुड़ को ऐसा बुरा हो रहा है, हम आगे चल को हमें स्ट्रांग रह जाएंगे। अचानक से भूले से भी वो इतना सा वो दूसरों के जुड़ को बुरा कर रहे हैं तो अरे अरे नहीं करना चाहिए, हम लोग बुरा नहीं करना चाहिए। सामने वाले को दर्द होगा, सामने वाले को तकलीफ हो जाएगी, हम बुरा कर देंगे तो
ये भी हो जाएगा ना सही मैसेज, इस तरह समझ लोगे तो। हाँ, अब इसको इतनी तकलीफ हो रही है, जो मैं हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसको इस बात से तकलीफ हो रही है, तो हम दूसरों के जोड़ को बुरा नहीं करना चाहिए, दूसरों को भी उतनी ही तकलीफ होगी, ये समझ लेंगे ना। ये सही मैसेज, सही तरीके से सोचेंगे तो सही मैसेज चला जाएगा। ये मुद्दा मैंने सोच के आई थी। और मियाँ बीवी की अब देखो किधर वो ड्रम में डाल के कत्ल कर रहे हैं बीवियाँ, और क्या वो वगैरह वगैरह, ज़मीन के अंदर भी गाड़ रहे अपने ही शोहरों को, बॉयफ्रेंड के वजह से वगैरह वगैरह। कुछ ना कुछ लोगों इतने खतरनाक हो रहे हैं, चाहे हिंदू में हो मुसलमान में हो, हर एक के इसमें शोहर को कत्ल किया जा रहा है। हर एक रिश्ते में बहुत सारे, ये कहाँ है मान सम्मान, नहीं है ना। कुछ लोग कुछ भी दिन नहीं रहते हैं, मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत नहीं रहता है। बीवी तो बीबू इतना डरा लेते हैं, धमका लेते हैं, अपनी मुट्ठी में बांध को रखते हैं, अपने माँ बहनों से बिछड़ा देते हैं नवे में ही, स्टार्टिंग में भी। अभी ना 1 महीना हुए रहता, ना 2 महीने हुए रहते, कुछ भी नहीं, अपने भाना भाया से बिछड़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे करते भी हैं, कर भी चुके हैं, हमारे सामने आंखों के सामने हम देख चुके हैं। मेरे को तो ताज्जुब होता है उस बात से। ये बहुत गलत है, बहुत क्या, बहुत ज़्यादा गलत है। भाना भाया को बिछड़ाना सबसे बड़ा गुनाह होता है। माँ बेटे को बिछड़ाना, ये भी सबसे बड़ा गुनाह होता है। गुनाह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, बीवी है, बीवी का हक है तो उनका भी हक बनता है ना, उनकी बहनों का भी हक बनता है ना। मैंने भी कभी कभी इतना सा भी कोशिश नहीं किया उन लोगों को दूर करने की। ये मेरे शोहर जान चुके थे 100 ये बात पर तो कि 200% वो फ़ख्र महसूस करते हैं मेरे वो बात पर। मेरा एक दिन सपोर्ट भी किया था, किसी ने कुछ कह दिया था उनके रिलेशन में ही वो बहुत बहुत मेरे जोड़ को नाइंसाफ़ कर रहे थे। मेरे शोहर वहाँ, हम किधर चले गए थे किसी के घर को, वहाँ भी बहुत सारा हंगामा कर रहे थे मेरे ऊपर, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो घर में किसी ने आपको ये जलती है वो हमारे ऊपर, इस तरह कहा। मेरा तो शोहर का कितना गुस्सा, 100 200, बहुत बीपी चढ़ चुकी थी, बहुत वो रिश्तों को तोड़ मोड़ में हो गया था। एग्जाम्पल, वो सब लोग समझ रहे थे, बहुत सारे लोग अभी ये टूट जाएगा, इन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा वगैरह वगैरह। मेरे शोहर भी इस तरह हरकतें कर रहे थे उधर। उन्होंने कहा ये हमारे से जलती है, हम साथ में रहते हैं तो जलती है, इस तरह का। मेरा शोहर का जितना गुस्सा था एकदम धड़ल करके ठंडा हो गया, एकदम पानी बर्फ़ की तरह, आग की तरह उबल रहे थे वो। मेरे ऊपर लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, मेरे को गाली गलौज कर रहे थे। ये एकदम से वो बात सुन के मेरे शोहर का दिल मोम की तरह पिघल गया, मक्खन की तरह पिघल गया, आइस की तरह ठंडे हो गए मेरे शोहर। मेरे ऊपर बरस रहे थे, वो बात सुना ना, अरे मेरी बीवी ये बारे में बहुत, ये तो गलत है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, उनको वगैरह वगैरह कुछ दिमाग में चला गया अपने आप ही। मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप ही वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम उन्होंने सुन लिया ना। जो जितना बरस रहे थे मेरे ऊपर मेरे शोहर, एकदम से ठंडे हो को उनको, उनके मन और दिल और दिमाग में क्या क्या समझ में आया पता नहीं। मैं एक बार भी कभी जलने की कोशिश नहीं की, बिछड़ाने की कोशिश नहीं की। मेरे शोहर जानते थे ना, वो तो बात एकलिस्ट जानते थे। वो बात सुन के वो उनका गुस्सा ही ठंडा हो गया। कुछ लोग और मेरे को अलग तरीके का बात कर रहे थे, चलो चलो हम यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, कहा मेरे शोहर ने फिर भी मैं ही ज़बरदस्ती थी उधर सुबह तक। चलो ऐसे तैसे हो गया, एटलीस्ट वहाँ मेरा साथ दे दिया मेरे शोहर ने। कितना गुस्सा था उस बात पे, वो फ़ख्र महसूस करते हैं मेरे शोहर मैं कभी भी किसी से भी बिछड़ाने की कोशिश इतना सा भी नहीं किया मैंने, चाहे मेरे को कौन भी बिछड़ाने की कोशिश कर दे। अभी एग्जाम्पल,
मेरा भाई बिछड़ के 1 साल के ऊपर हो गया है ना, उसकी बीवी के खातिर, उसकी बीवी के खातिर बस यूट्यूब इंस्टा से वो खफा है, उसकी बीवी का साथ दे रहा है। और शुरू से भी जब से आई है वो उसका ही साथ दे रहा है। कभी भी उसने हम मेरा साथ देना, मेरे को पूछना, मेरा हाल चाल पूछना कभी भी कोशिश नहीं किया। वो वैसा करे मेरा भाई, वो उसकी बीवी वैसा करी, मैं कभी यहाँ करने की कोशिश नहीं की उस तरह से उनसे जलना, उनसे बिछड़ना, उनको दूरी करना। कभी इतना सा भी मैंने कोशिश नहीं किया। दिल और दिमाग में कोई से कोने में भी मैंने दम नहीं डाला उस तरह बिछड़ा दूं। अभी भी आ जाए, अभी भी चले जाओ, किधर भी चले जाओ, मेरे को ये एतराज नहीं है। हाँ, मगर तुम्हारा मान सम्मान करना चाहिए, मैं ये कहती हूँ मेरे शोहर को। तुम कितनी मोहब्बत करते हो, सामने वाला भी उतनी ही मोहब्बत करना चाहिए। बस मेरे शोहर के लिए ये बात मैं कहती हूँ, हक हक से कहती हूँ ये बात। तुम कितनी मोहब्बत सामने वाले को करते हो, उतनी ही मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत करना चाहिए। तुम करते हो बेइंतहा मोहब्बत, हर किसी को करते हो, तुम्हें भी उतनी ही मोहब्बत करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ, बस इस तरह मैं कहती हूँ, चाहे सामने हो चाहे पीछे हो, मैं ये कहती हूँ। किसी को भी, किसी को मतलब के लिए इस्तेमाल करे ये ठीक नहीं है ना। चाहे हम भी हो, मैं और मेरे शोहर भी हो, किसी को मतलब के लिए हम लोग इस्तेमाल कर दे, बाद में काम होते ही उखाड़ के फूंक दे, ये सही नहीं है ना। किसी को इस तरह नहीं करना चाहिए, किसी किसी को भी नहीं करना चाहिए। देखो मेरा भाई 1 साल के बाद मैं बुलाऊंगा बोला था उसने, अभी तक मैंने फ़ोन किया तो नॉट रिचेबल रखला है। अभी को उसको पता है अभी 1 साल हो चुका है, मेरी बहन अभी आने के लिए तड़पेगी मेरे घर को, अभी मेरे को फ़ोन कर देगी, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। अब मैं जाऊं तो भी कैसे चले जाऊं, मैं उसने कहा था ना 1 साल के बाद आ जाओ, मैं बुला दूंगा तुम्हें। अभी बुलाना पड़ता अगर को, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा मेरा भाई का। क्या मैं जाको रहती ही नहीं उधर, बस उसके बच्चों को देखूंगी ना। उसके बच्चे भी नहीं बात कर रहे, उसके जोड़ में वो रहती है ना, उसके तीनों बच्चे भी मेरे को बात नहीं कर रहे। कि अब कितने बार मुलाकात हो गई ना, वो डर डर के अब डरा दिया तो वो बच्चे लोग कैसा करेंगे बात, है ना। मैं कितनी कोशिश करी वो बच्चों को बात करने की। एक तो थोड़ा सा अपाहिज है वो ऐसे ही खामोश रह के सवाल का जवाब आंखों से देता है। चलो वो भी डर डर के जवाब दे रहा था। बस दो तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह बच्चे उसके। मैंने बहुत कोशिश किया, वो डर डर के बात कर रहे थे, फुप्पू कर को बोल को नज़दीक नहीं आए उसके बच्चे। बहुत बार अब मुलाकात, जब से मेरे भाई ने, मैं हर बार कहा है ना, हमारी दादी मरीज जगह आया था, यहाँ शादी को आ गया था, इधर भी मरीज जगह आ गया था। मैं परसों भी मैंने, हमारे खाली साहब इंतकाल हो गए थे, तभी भी उसको बात, उसकी बेटी को बात करने की कोशिश की, नहीं करी। मेरी बेटी के जड़ को उतना क्लोज रहती थी उसकी बेटी, वो नाक नकोटे चढ़ा कर दूर चले जा रही है, डर रही है। अलग अलग वो बच्ची ने कर दिया ना, दिल थुत होगा। शायद मैं घर को चले जाऊंगी तो वो डर चला जाएगा ना, डर चला जाएगा तो सीने से मैं वो बच्चों को लगा पाऊंगी शायद। यह सोच रही हूँ, मेरी सोच है। बच्चों के लिए मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, चाहे मेरे भाई के बच्चे हो ना मेरे बहन के बच्चे हो, मैं हर बच्चों को बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। चाहे मेरे बच्चे हो, मुझे कोई से भी दूसरे बच्चे अलग नहीं, चाहे मैं हमारे नड़न के बच्चे हो, चाहे हमारे जेठ के बच्चे हो, मेरे को सब बच्चे एक समान है। मैं एक तरह प्यार करती हूँ, किसी को भी एक थोड़ा सा भी अंतर नहीं करती हूँ उन लोगों में। सबको बेइंतहाई मोहब्बत करती हूँ मैं। सबके जोड़ को हंसना, खेलना, मुस्कुराना, प्यार से बात करना, हर एक बच्चों को मैं बेइंतहा मोहब्बत से बात करती हूँ। किसी को वो अलग है, इसको क्यों करूँ, उसको क्यों करूँ। मेरे शोहर भी होता है, कहीं झूठ बोलना, मेरे शोहर भी हर किसी, हर को, चाहे कोई सा भी बच्चा हो, किधर का भी बच्चा हो, वो भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। चाहे हमारे दीदी बच्चा हो, मेरे भाई की बच्चा हो, वो भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। देखो मेरे शोहर को भी तक भी कोई बात नहीं कर रहे हो, सब लोग मेरे भाई बहन जो सब, वो तीनों भी है ना। मेरे मेरे शोहर को तक भी नहीं बात कर रहे। मैं तो यूट्यूब बना रही हूँ बोल कर नाराज है ना, वो भी उतना क्लोज रहते थे मेरे शोहर सबके। हमारी दीदी तो की तौफीक 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 मुंह सुखाती नहीं थी वो करो तौफीक, ये तो करो तौफीक। यहाँ कुछ भी एडवाइस होना तो उनको फ़ोन कर लेती थी, वो बात कर लेती थी।
कितनी बार आती थी वो। अभी बस यूट्यूब की इंस्टा की वजह से मेरे से नाराज़ है, मेरे बच्चों से भी नाराज़ है, और मेरे शौहर से भी नाराज़ है। मेरे शौहर से भी बात तक भी नहीं है, चाहे वो इधर के बच्चे हो उधर के बच्चे हो कोई भी हो, मेरे शौहर से भी बात नहीं कर रहे सब लोग। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी, मेरे भाई के बच्चों को कितनी मोहब्बत करते थे मेरे शौहर। वो बच्चों को भी, वो बच्चे भी नहीं। हमारे दीदी के बच्चे भी नौशो अंकल मुंह नहीं सुखाते थे वो। अभी वो भी फोन तक नहीं, वो भी कर लेते थे फोन, क्या कुछ भी बोलना हुआ, कुछ भी पूछना हुआ तो वो भी नहीं। आज सुबह में उनका पूरे के पूरे पूरे के पूरे सपनों में आ गए थे आज सुबह में। मेरी दीदी, मेरी बेटी के सपनों में भी आ गए, मेरे सपनों में भी आ गए, पूरे के पूरे आ गए मेरे घर को। मेरा भाई भी आ गया, मेरे भाभी, मेरे भाई की जुड़कू रहती है वो भी आ गई घर में, हमारे सब मुलाकात हो गई। मैं हूँ मेरे भानिया को सपनों में, मैं मेरे भानिया को कह रही हूँ मैं, अम्मा तुझे मैं कहता याद करी माँ, मैं अम्मा अम्मा वगैरह वगैरह, मैं फला फला कहते जा रही हूँ सपनों में। सपना आ गया था ऐसा। मेरी बेटी को भी वही सेम सपना आ गया, मेरे को भी सेम सपना आ गया। हमें वहाँ गए थे, वहाँ मुलाकात हुई, उधर वो उसको बाहर मुलाकात हो गए, मेरे को घर में मुलाकात हो एग्जैक्टली आज ही। दोनों को भी उस तरह सपना पड़ा। पता नहीं वो सपने का मतलब क्या है। चलो गाइस, मैं रखती हूँ, बहुत सारा हो गया। प्लीज़ थोड़ी सी भी कहानी पसंद आ गई तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, मेरा बेटा उठा 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देर से मिल जाएगी। किन लोगों को मैं, हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले कौन भी नहीं। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। चलो खुदा हाफिज़।